नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा की 25 सबसे बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले एक काम जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप हरियाणा के किस जिले या शहर से हमें देख रहे हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। तो पहली बड़ी खबर है, झज्जर के बादली क्षेत्र को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मुनीमपुर और रैया में करीब 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बनी 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही क्षेत्र के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा भी की गई। इनमें आधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिनसे किसानों को नई तकनीक मिलेगी और खेती को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के करनाल जिले के 20 वर्षीय युवक स्वप्नदीप की अमेरिका में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह करीब 2 साल पहले बेहतर भविष्य की उम्मीद में डंकी रूट से अमेरिका गया था। परिवार ने उसे विदेश भेजने के लिए लगभग 2 एकड़ जमीन बेच दी थी। स्वप्नदीप ने परिवार से वादा किया था कि वह मेहनत कर सभी कर्ज चुका देगा। बताया जा रहा है कि ड्यूटी से लौटने के बाद वह कमरे में सोने गया, जहां बाद में उसकी मौत की खबर मिली। परिवार अपने इकलौते बेटे के शव को भारत लाने की मांग कर रहा है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाखड़ा डैम में बढ़ते जलस्तर को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि डैम का जलस्तर लगभग 1578 फुट पहुंच गया है, जो सामान्य स्तर से करीब 35 फुट अधिक बताया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि भीषण गर्मी से ग्लेशियर पिघलने के कारण पानी तेजी से बढ़ रहा है और यदि समय रहते तैयारी नहीं हुई तो किसानों की फसलें तथा कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने सरकार से तुरंत आपात बैठक बुलाकर अतिरिक्त पानी के बेहतर प्रबंधन की मांग की है। हिसार में एक होटल में आयोजित होने वाले अरेबिक डांस कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के प्रचार पोस्टर में महिलाओं के लिए मुफ्त वोडका शॉट्स का ऑफर भी दिया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने आपत्ति जताई। मामला आबकारी विभाग तक पहुंचा तो अधिकारियों ने होटल में जांच की और कार्यक्रम को रोकने के निर्देश दिए। विभाग का कहना है कि होटल या बार शराब से जुड़े किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। मामले की रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। करीब 12 साल बाद हरियाणा कांग्रेस ने अपने ब्लॉक स्तर के संगठन का गठन करते हुए 19 जिलों में 103 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की है। हालांकि इस सूची में एक भी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, जबकि 4 जिलों की सूची अभी लंबित है। साल 2014 के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर संगठन खड़ा किया गया है। पार्टी का कहना है कि नियुक्तियां कार्यकर्ताओं और नेताओं की राय के आधार पर की गई हैं। माना जा रहा है कि आगामी चुनावी तैयारियों और मतदाता सूची पुनरीक्षण को देखते हुए संगठन को मजबूत करने की यह बड़ी कवायद है। कोलकाता की गलियों में घूमने वाला एक स्ट्रे डॉग आज दुनिया भर में पीस डॉग आलोका के नाम से मशहूर हो गया है। बौद्ध भिक्षुओं के साथ जुड़ने के बाद उसने भारत, अमेरिका, श्रीलंका और थाईलैंड समेत कई देशों में शांति यात्राओं में हिस्सा लिया। अमेरिका में उसने करीब 3700 किलोमीटर की पदयात्रा भी की। हाल ही में वह गुरुग्राम पहुंचा, जहां लोगों ने उसके साथ सेल्फी ली और पंजों के निशान ऑटोग्राफ के रूप में लिए। सोशल मीडिया पर भी आलोका काफी लोकप्रिय है और उसके करीब 4,80,000 फॉलोअर्स हैं। हरियाणा के करनाल में कथित 155 करोड़ 21 लाख रुपए के बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने एक लकड़ी कारोबारी के घर और कार्यालय सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि करनाल, दिल्ली और गोवा समेत कुल 11 ठिकानों पर एक साथ जांच की गई। ईडी की टीम ने कई घंटों तक दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की। यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन से जुड़े आरोपों की जांच के तहत की गई है। दिल्ली की मॉडल श्वेता खन्ना ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम के बदले अनुचित मांगे की जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि करियर की शुरुआत में उन्हें एक गाने की शूटिंग के लिए लुधियाना बुलाया गया था, जहां निर्देशक ने काम देने के बदले निजी समझौते की शर्त रखी। श्वेता के अनुसार ऐसा उनके साथ एक से अधिक बार हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी जानकारी के बिना गाना रिलीज कर दिया गया और उसमें उनके कुछ बोल्ड दृश्य भी शामिल कर दिए गए। फिलहाल यह उनके लगाए गए आरोप हैं, जिन पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के सिवानी में आयोजित खादी रोजगार उत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोहारू क्षेत्र की पंचायतों के लिए 5 करोड़ रुपए की विकास राशि देने की घोषणा की। साथ ही सिवानी में नगरपालिका भवन और पोस्टमार्टम भवन बनाए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहल में बस स्टैंड का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होगा। उन्होंने खादी और रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे स्थानीय कारीगरों और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस की सीआईए टीम पर हमला कर हिरासत में लिए गए एक नशा तस्कर को छुड़ाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को लेकर जा रही पुलिस टीम को कुछ महिलाओं और ग्रामीणों ने घेर लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई, उन पर ईंट पत्थर फेंके गए और विरोध किया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा कर ले गई।
घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। जेल से रिहा होने के बाद संत रामपाल के आश्रम में नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। हाल ही में खरखौदा से भाजपा विधायक पवन खरखौदा आश्रम पहुंचे और अपनी चुनावी जीत का श्रेय रामपाल के आशीर्वाद को दिया। बातचीत के दौरान रामपाल ने दावा किया कि उनके पास विधायक बनाने की चाबी है। विधायक ने कहा कि खरखौदा में पहली बार भाजपा की जीत उनके आशीर्वाद से मिली। पिछले कुछ समय में भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी और अन्य दलों के कई नेता भी आश्रम पहुंचकर आशीर्वाद ले चुके हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पंजाबी गायक गुरु रंधावा के दिल्ली स्थित फिटनेस जिम पर हुई फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरमान और तुषार उर्फ ताशु उर्फ पिंकू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह हमला कथित तौर पर गुरु रंधावा की अभिनेता सलमान खान से नजदीकी को लेकर किया गया था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और फायरिंग के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल सिविल एरोड्रम में करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से बने नए हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन, सुरक्षा चौकी और कैंटीन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारत में निर्मित शत्रुजीत हेलीकॉप्टर का भी निरीक्षण किया और उसमें बैठकर जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा एविएशन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने हिसार को विमान रख रखाव, मरम्मत और संचालन सेवाओं का प्रमुख केंद्र यानी एमआरओ हब बनाने की दिशा में काम करने की बात भी कही। कुरुक्षेत्र में एक दंपति अपने बेटे के साथ ब्रह्म सरोवर में कूद गया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। परिवार का आरोप है कि पड़ोसी उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा है और उनके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत झूठा मामला दर्ज कराया गया है। दंपति ने यह भी दावा किया कि पहले उन्हें जबरन जहर पिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने परिवार को समझाकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा ने झज्जर दौरे के दौरान कहा कि हरियाणवी संगीत और मनोरंजन उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार अब हरियाणवी गीत और कलाकार केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देश भर में पसंद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दर्शकों का प्यार और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती पहुंच से हरियाणवी कंटेंट को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल रही है। मासूम शर्मा ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में हरियाणवी संगीत और सिनेमा का भविष्य और भी मजबूत होगा। पानीपत में चेकिंग के दौरान एक वकील और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच विवाद हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आरोप है कि स्कूटी रोकने के बाद पुलिसकर्मी ने दस्तावेज मांगते हुए अभद्र व्यवहार किया और वाहन की चाबी निकाल ली। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस और हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। वकील का कहना है कि पुलिसकर्मी ने पद का गलत इस्तेमाल किया, जबकि पुलिसकर्मी भी लगातार वीडियो बनाता रहा। मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों को दी गई है। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा है कि शिकायत मिलने पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कैथल में विदेशी महिला बनकर दोस्ती करने के नाम पर एक बुजुर्ग से 8,75,000 रुपये की साइबर ठगी की गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं और 2 नाइजीरियाई नागरिक शामिल हैं। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए भरोसा जीतकर पीड़ित को झांसे में लिया और अलग अलग बहानों से रकम ऐंठ ली। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। रेवाड़ी में जिला परिषद चेयरमैन मनोज यादव और एक महिला से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस समन्वयक दीपिका यादव ने विवादित पोस्ट हटाने से इनकार करते हुए दावा किया कि जांच में फोटो मूल पाया गया है। वहीं संबंधित महिला ने नया वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया और कहा कि यदि किसी के पास कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। दूसरी ओर मनोज यादव और उनकी पत्नी ने भी सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। फिलहाल पुलिस शिकायत की जांच कर रही है और अभी तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है। रोहतक में मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और जरूरी फॉर्म भरवा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करना और गलत या अपात्र प्रविष्टियों को हटाना है। लोगों से अपील की गई है कि वे बीएलओ का सहयोग करें, अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाएं और मतदाता सूची में दर्ज जानकारी की जांच जरूर करें। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ प्रदेश में यूरिया और डीएपी की खपत में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल यूरिया की खपत पिछले वर्ष की तुलना में करीब 56,000 मीट्रिक टन अधिक रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों से जिलेवार रिपोर्ट मांगी है और जरूरत से ज्यादा खाद बेचने वाले डीलरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार को आशंका है कि कहीं किसानों के लिए सब्सिडी पर मिलने वाली खाद का दुरुपयोग या दूसरे क्षेत्रों में इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेवाड़ी पुलिस ने टैक्सी और व्यावसायिक वाहन चालकों को बड़ा निर्देश दिया है। डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने कहा
कि सभी टैक्सी और कमर्शियल वाहनों में 25 जून तक जीपीएस लगवाना अनिवार्य होगा। वाहन बुकिंग के समय यात्रियों का सत्यापन करना भी जरूरी रहेगा। चालक को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी लेनी होगी। पुलिस का कहना है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उचाना से भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री का संवेदनशील व्यवहार चर्चा में रहा। जींद में अपने आवास पर आयोजित जनता दरबार के दौरान जब एक दिव्यांग महिला अपनी समस्या लेकर पहुंची तो विधायक देवेंद्र अत्री खुद कुर्सी छोड़कर बाहर आए और महिला से मुलाकात की। उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के साथ जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान मौजूद लोगों ने विधायक के इस मानवीय और संवेदनशील कदम की सराहना की। सिरसा पहुंचे हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रोहताश जांगड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मजदूरों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। जांगड़ा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंचकुला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पंजाब के रहने वाले एक कथित तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से लगभग 305 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस के अनुसार जब्त हेरोइन की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपी के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और नकदी भी मिली है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह पंचकुला और जीरकपुर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की सप्लाई करता था। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण समस्याएं उठाईं। उन्होंने राजेंद्र पार्क, सूरत नगर और आसपास के इलाकों के लोगों की सुविधा के लिए रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास या फुटओवर ब्रिज बनाने की मांग की। साथ ही दौलताबाद क्षेत्र में भी अंडरपास निर्माण का मुद्दा रखा। बैठक में गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्यों पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री ने सभी मांगों पर सकारात्मक विचार और सहयोग का आश्वासन दिया। रोहतक के मॉडल टाउन अग्निकांड में एक प्रत्यक्षदर्शी दुकानदार ने घटना का आंखों देखा हाल बताया है। दुकानदार चिराग के अनुसार 9 जून की दोपहर सबसे पहले एक जूते की दुकान की ऊपरी मंजिल पर आग लगी थी। आग देखकर वह तुरंत दुकान के अंदर पहुंचा और कर्मचारियों व ग्राहकों को बाहर निकाला, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। लोगों के बाहर निकलते ही आग तेजी से फैल गई और करीब 5 मिनट में कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पलवल के 11 वर्षीय छात्र मोनांक डागर ने खेल जगत में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले मोनांक ने रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित हरियाणा स्टेट ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व किया और अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। मोनांक की इस सफलता से परिवार, स्कूल और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। चंडीगढ़ प्रशासन ने श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर 18 जून को सरकारी अवकाश घोषित किया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस दिन चंडीगढ़ के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और सरकारी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। यह फैसला सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के सम्मान में लिया गया है। प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को निर्देश भी दे दिए हैं।